हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में जाना था। आज हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे। जैसे हमने जाना था, अगर हमारे पास फंक्शन y है तो उसका डिफरेंशिएट हमने इस टाइप से लिखा था और इस टाइप के डिफरेंशिएशन को हम y1 या फिर y डैश भी लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर हम इसी फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डिफरेंशिएट कर दें तो वो हमारे पास आएगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y2, या फिर इसे ऐसे y डबल डैश। तो इस डेरिवेटिव को हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का अगेन डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और इसे हम लिखेंगे y3, और ऐसे भी लिख सकते हैं y ट्रिपल डैश। इसी तरह अगर हमने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो जो हमारे पास लास्ट डेरिवेटिव आ चुका है उसका हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो नेक्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू ई की एक्स साइन एक्स, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y1। तो अब इस तरफ है हमारे पास e की पावर, इसे हम x अज्यूम करेंगे। तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, और साथ में इस x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास टू फंक्शंस हैं। तो प्रोडक्ट रूल के साथ करेंगे x एज इट इज़ साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x एज इट इज़ x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा e की x साइन x x cos x प्लस साइन x। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है जो आ चुका है। हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरफ हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, या फिर इसे लिखेंगे y2। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फिर से हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट यानी e की x साइन x एज इट इज़, तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा x एज इट इज़ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस साइन x का लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos x, प्लस फिर हमने x cos x प्लस साइन x एज इट इज़ लिख लेना है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट हमने ऊपर किया हुआ है, तो हम इसकी डायरेक्टली वैल्यू ये लिखेंगे e की x साइन x साथ में x cos x प्लस साइन x। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से e की x साइन x कॉमन लिख लेंगे। तो e की x साइन x हमने कॉमन लिख लिया, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस x साइन x प्लस cos x, ये हो जाएगा 2 cos x, और इस टर्म की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसका हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस तरफ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट हमारे पास होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्र। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्र पावर -1/2। अब हम इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 -1, तो -3/2 इंटू में इसका डिफरेंशिएट, तो ये 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्र का 2x, ये 2 के साथ हम 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर -x और ये +x, साथ में ये टर्म एज इट इज़। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x एज इट इज़, तो ये पावर माइनस में है, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्र की पावर 3/2, तो ये हमारा जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट सम है हमारे पास y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, और हमने ये प्रूफ करना है y2 यानी डबल डेरिवेटिव, उसमें अगर हम y ऐड करें तो वो 0 की इक्वल में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 5 एज इट इज़, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, 3 एज इट इज़, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा -5 साइन एक्स और ये हो जाएगा -3 कॉस एक्स। अब हम इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस तरफ हो जाएगा डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, और ये हो जाएगा -5 एज इट इज़, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा -5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। तो ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव का जो आंसर है वो आ चुका है। और अब हमने प्रूफ करना था डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में, तो हमने पहले डबल डेरिवेटिव प्लस वाई लिख लिया। अब हम डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लिखेंगे -5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, और साथ में y की वैल्यू, तो y की वैल्यू थी 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, तो 5 cos x के साथ 5 cos x कैंसिल हो जाएगा, 3 साइन एक्स के साथ 3 साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा 0। और हमने यही प्रूफ करना था कि y2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में है, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x, और हमने प्रूफ करना है cos स्क्वायर x, साथ में डबल डेरिवेटिव -2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0 में। तो सबसे पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट हमारे पास होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट 1 और tan का डिफरेंशिएट होता है सीकंड स्क्वायर x। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, प्लस इसका करेंगे तो 2, फिर सीकंड x, साथ में सीकंड का करेंगे तो सीकंड x tan x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 सीकंड स्क्वायर tan x। अब हमने जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे, तो हमारे पास cos स्क्वायर x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2y प्लस 2x इज इक्वल टू में
कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू थी हमारे पास 2 सीकंड स्क्वायर एक्स साथ में 10x, फिर माइनस 2 एज इट इज़, वाई की वैल्यू x प्लस 10x और प्लस 2x। तो ये जो कॉस स्क्वायर है और ये जो सीकंड स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर और सीकंड स्क्वायर रेसिप्रोकल होते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा 2 10x और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x -2 10x और प्लस में 2x एज इट इज़। 2 10x के साथ 2 10x कैंसिल, 2x के साथ 2x कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। तो इसे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2y प्लस 2x इज इक्वल टू में 0, और यही हमने प्रूफ करना था तो लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है और हमने ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा जो डेरिवेटिव का आंसर है वो आ जाएगा। अब इससे हम चाहें तो इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरफ कोशेंट रूल अप्लाई हो जाएगा, वरना हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है इसको हम इस तरफ मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में 1। अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा -2x इज इक्वल टू में 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में 0। अब जब दोनों तरफ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर रह जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू में 0। यही हमने प्रूफ करना था तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है और ये सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, इस तरफ 2 tan इनवर्स x इंटू में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू में हमारे पास है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम चाहें तो इसका डिफरेंशिएट अगेन करके इसमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम क्या करेंगे ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू में 2 एज इट इज़ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब हम दोनों तरफ 1 प्लस एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्र, साथ में डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। तो इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x एक्स स्क्र प्लस 1, साथ में डी वाई ओवर डी एक्स। और इस तरफ 1 प्लस एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2। तो इसे हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्र का स्क्र, साथ में y2, 2x एक्स स्क्र प्लस 1 साथ में y1 इज इक्वल टू में 2। यही हमने इसमें प्रूफ करना था। अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू आ जाए तो उसे हम क्रॉस करके इस टाइप से जो सम है हम प्रूफ कर सकते हैं। वरना हम चाहें तो जो हमने प्रूफ करना है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो उस टाइप से भी हमारा जो सम है वो प्रूफ हो सकता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।